दोस्तों, हम अपनी सिनोनिम्स की अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं वो आई होप आपको याद है। तो आगे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड आपके लिए जो लेने जा रहे हैं वो वर्ड है बैरन। दोस्तों, ये बैरन वर्ड आपने बहुत बार सुना है, जिसको हिंदी में हम लोग बंजर भूमि यानी कि बंजर वर्ड से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्ड क्या लिया है, बैरन, जिसको हम क्या कहते हैं, बंजर। तो कई बार कहते हैं ना ये बहुत बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि का मतलब उस भूमि पर प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो यानी कि वहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं है, उत्पादन नहीं होता है। तो क्योंकि वहां पर उत्पादन नहीं होता है तो मुझे यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा है नोन एज अनप्रोडक्टिव, यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है वो चीज मेरे लिए क्या होगी, बैरन होगी, यानी कि क्या होगी, बंजर होगी। दोस्तों, जब हम क्रॉप्स या खेती वगैरह की बात करते हैं ना तो हम वर्ड ज्यादातर यूज करते हैं क्या, बैरन। लेकिन बाकी चीजों में जब मुझे आउटपुट नहीं मिलता है ना तो फिर या बाकी चीजें जब मेरे लिए किसी काम की नहीं होती है तो मैं ज्यादातर वर्ड यूज करती हूँ क्या, अनप्रोडक्टिव। दोस्तों, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो गुड का मतलब होता है अच्छा। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड मेरे लिए और लर्न करने लायक है, अच्छा वर्ड दिख रहा है मुझे, जिसको हम कहते हैं होलसम। देखो दोस्तों, होल का मतलब होता है पूरा, यानी आप ऐसे याद रखो, ऐसी कोई चीज जिसमें सब कुछ मुझे मिल जाए। तो ऐसी कौन सी चीज है या हम उसे क्या बोलेंगे जिसके अंदर मुझे सब कुछ मिल जाए, तो हम उसे बोलते हैं पौष्टिक। यानी कि ऐसी कोई चीज जो पौष्टिक हो, जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो, हम उसे क्या कहेंगे, होलसम। और प्रॉफिटेबल यानी ऐसी कोई चीज जिससे मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल। तो मेरे लिए वर्ड क्या था, बैरन। बैरन यानी ऐसी कोई भी चीज जो क्या है मेरे लिए बंजर। बंजर यानी जिससे मुझे कोई प्रोडक्टिव या कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मेरे लिए वो चीज प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रही है। तो इसलिए बैरन का राइट आंसर इज व्हाट, अनप्रोडक्टिव। दोस्तों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड इज, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लोक्वाशियस। यहाँ पर दोस्तों ये जो वर्ड है लोक्वा, ये लोक्वा एक रूट वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है बोलना। क्या होता है दोस्तों, बोलना। और इनफैक्ट बोलना भी नहीं, ज्यादा बोलना। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में एक वर्ड और है जो बोलने के लिए यूज होता है, जिसे हम वर्ब भी बोलते हैं। तो वर्ब का मतलब क्रिया भी होता है और वर्ब का मतलब बोलना भी होता है। लेकिन मैं यहाँ पर लोक्वा को एक रूट वर्ड कह रही हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, बोलना, इनफैक्ट ज्यादा बोलना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, लोक्वाशियस। और ज्यादा बोलने को दोस्तों हम टॉकेटिव भी कहते हैं। तो इसलिए लोक्वाशियस का सही मतलब क्या हुआ, टॉकेटिव। क्या याद रखना है आपको, लोक्वा। लोक्वा का मतलब क्या होता है, बोलना, इनफैक्ट ज्यादा बोलना। इसलिए लोक्वाशियस का मतलब क्या हुआ, बातूनी, यानी वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, नोन एज टॉकेटिव। स्लो का मतलब आप जानते ही हैं, धीरे। कंटेंट का मतलब जिसमें जितना सार है, और अनक्लियर का मतलब ऐसी कोई चीज जो मेरे लिए क्लियर नहीं है या साफ साफ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेट, विंडिक्टिव। व्हाट इज दिस वर्ड, विंडिक्टिव। अब इस वर्ड को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। वन इज बी, सेकेंड इज इन, एंड द थर्ड इज टिक। आपको क्या याद रखना है, हमने, बी यानी हमने, इन यानी अंदर, और टिक यानी बोलना, है ना। तो हमने अंदर बोले, क्या बोले, नाम बोले। हमने अंदर बोले, क्या बोले, नाम बोले। और मैंने जिन लोगों के नाम बोले ना आपसे, वो पता है कौन लोग थे, वो ईर्ष्यालु लोग थे, यानी वो लोग थे जो ईर्ष्या से भरे हुए लोग थे। तो वर्ड क्या रखना है, वी यानी कि हम, ने अंदर यानी कि इन, क्या बोले, डिक्ट यानी कि डिक्टेट किए। किनके नाम डिक्टेट किए, जो लोग कैसे थे, ईर्ष्यालु। वी इन डिक्ट, तो वर्ड क्या बना, विंडिक्टिव। ठीक है, तो हमने अंदर डिक्टेट किए किन लोगों के नाम, जो कैसे थे, ईर्ष्यालु थे। तो यानी कि मुझे विंडिक्टिव का मतलब समझ में आया कि ईर्ष्यालु लोगों को हम क्या कहते हैं, विंडिक्टिव। लेकिन यहाँ से अभी इसका आंसर हमें नहीं मिला है, इसके आंसर तक पहुंचते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इस ईर्ष्यालु के आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आपको क्या रखना है, पहली बात तो हमने अंदर डिक्टेट की ईर्ष्यालु के नाम। फिर पता है क्या है, मुझे है ना ईर्ष्यालु लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने ईर्ष्यालु लोगों को, सारे के सारे, इन ईर्ष्यालु लोगों पर, यानी मैं थूकती हूँ इन सभी ईर्ष्यालु लोगों पर। कैसे याद रखना है, मैं थूकती हूँ इन सभी ईर्ष्यालु लोगों पर। तो आपको कैसे याद रखना है, हमने अंदर डिक्टेट किए, किनके नाम डिक्टेट किए, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, और ये इन ईर्ष्यालु लोगों पर मैं थूकती हूँ, और सभी ईर्ष्यालु लोगों पर मैं थूकती हूँ। तो यहाँ पर सभी ईर्ष्यालु लोगों पर मैं पूरी तरीके से थूकती हूँ। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जिसको क्या है, स्पिटफुल।
हालांकि इस वर्ड को स्पाइटफुल कहते हैं, पर मैं अपने याद करने के पर्पस के लिए इसको क्या बोल रही हूँ, स्पिटफुल। तो आप कैसे याद रखोगे, हमने अंदर डिक्टेट किए, किनके नाम डिक्टेट किए, जो सारे के सारे क्या थे, ईर्ष्यालु लोग थे। और ईर्ष्यालु लोगों पर मैं थूकती हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी ऑप्शन देखें, इमेजिनेटिव यानी ऐसा कोई जो आगे से आगे क्या कर सकता है, काल्पनिक बातें यानी कि इमेजिन कर सकता है। अक्यूजेटिव दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अक्यूज के नाम हमने अंदर डिक्टेट किए हैं, तो द वर्ड वाज इन डिक्ट। याद आया आपने कि अक्यूज लोगों के नाम मैंने अंदर क्या किए हैं, डिक्टेट किए हैं। एंड एग्रेसिव का मतलब होता है उग्र होना, ठीक है। तो विंडिक्टिव का राइट आंसर क्या हुआ, स्पाइटफुल। कैसे याद होगा, हमने अंदर डिक्टेट किए किनके नाम, जो लोग कैसे थे, ईर्ष्यालु, और उन पर मैं थूकती हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे ईर्ष्यालु लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इज इनक्लेमेंट। क्या वर्ड है ये, इनक्लेमेंट। दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा ये वर्ड लिखा हुआ है इन सीमेंट, यानी अगर मैं इस एल को खा जाऊं तो ये वर्ड ऐसे नहीं लग रहा, इन सीमेंट। तो इन का मतलब अंदर, सीमेंट का मतलब जो हम घर बनाने में यूज करते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, भैया ना सीमेंट को अंदर ले आओ, याद रखना है सीमेंट को अंदर ले आओ, क्योंकि मौसम हमारे फेवर में नहीं है। तो आपको पता होगा कि जब मौसम खराब होता है, बारिश वगैरह होती है, तो सीमेंट जो होती है वो खराब हो जाती है, जम जाती है। तो आपको कैसे याद रखना है, भाई साहब सीमेंट को है ना अंदर ले आओ। क्यों, क्योंकि मौसम मेरे फेवर में नहीं है। यानी कैसा मौसम है, अनफेवरेबल। तो जब आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है, तब आप वर्ड के यूज करते हैं इनक्लेमेंट। तो आपको कैसे याद रखना है, सीमेंट को अंदर ले आओ, क्योंकि मौसम हमारे फेवर में नहीं है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। सेल्फिश का मतलब आप जानते हैं, एक्टिव का मतलब भी जानते हो, और एक्टिव का उल्टा क्या होता है, इनएक्टिव। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एंड इनफैक्ट लास्ट वर्ड लेते हैं। ये वर्ड है पोइग्नेंट। क्या वर्ड है ये, पोइग्नेंट। और पोइग्नेंट में भी दो वर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, एक पिग और एक आंट। दिख रहा है आपको दो जानवरों के नाम, एक पिग और एक आंट, और आपको इन दोनों से याद रखना है। क्या हुआ, पिग और आंट की क्या हो गई, लड़ाई हो गई। किन दो की लड़ाई हो गई, पिग और आंट की। दोस्तों मैंने पिग और आंट बोला है ना, तो ये वर्ड जब भी आपके सामने आएगा ना, आपको पिग और आंट ही नजर आएंगे, क्योंकि वर्ड क्या है, पोइग्नेंट। और पोइग्नेंट में मुझे पिग और आंट दोनों साफ साफ दिख रहे हैं। तो पिग और आंट की क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और जैसे पिग और आंट की लड़ाई हुई, तो आप मुझे बताओ लड़ाई होने के बाद लोग दुखी होते हैं कि खुश होते हैं, दुखी होते हैं ना, वे दोनों आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, है ना, दोनों मायूस से बैठे हुए होते हैं। तो पिग और आंट की क्या हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद दोनों के दोनों कैसे है, सैड है, यानी कि दुखी है। तो द वर्ड वाज व्हाट, पोइग्नेंट। और पोइग्नेंट में कौन से दो जानवरों के नाम आ रहे हैं, एक पिग और एक आंट। और पिग और आंट की क्या हो गई दोस्तों, लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से दोनों क्या है, सैड है। शोई का मतलब होता है दिखावा करने वाला। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्नोबिश, जिसका मतलब आपको शायद नहीं आता होगा, मतलब ये आपके लिए एक और वर्ड हो गया जो आप याद कर सकते हो। दोस्तों स्नोबिश का मतलब होता है नकचढ़ा। कई लोग होते हैं ना ऐसे नकचढ़े, दूसरों में कमियां निकालने वाले, उन लोगों को हम बोलते हैं स्नोबिश। स्नोबिश हालांकि स्नॉब वर्ड से बना है, जिसका मतलब ही नकचढ़ा होता है। तो वर्ड क्या था, पोइग्नेंट। पोइग्नेंट यानी पिग और आंट। पिग और आंट की क्या हो गई, लड़ाई हो गई, जिसके कारण दोनों क्या हो गए, दुखी हो गए। तो दोस्तों आज के ये 5 वर्ड्स थे, जो आई होप आपको याद हो गए होंगे, और इनफैक्ट याद होने ही चाहिए। होप की तो कोई बात ही नहीं है ना। और पिछली वीडियोस में भी जो वर्ड्स थे वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, उन्हें आप रिवाइज करते रहे, क्योंकि अगर आपने इसे रिवीजन पर नहीं रखा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एसएससी सीजीएल जो है उसमें सिलेक्शन आपका दोस्तों बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो एक सीट डेफिनेटली आप ही की है, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।